हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं त्रिविम रसायन चैप्टर से ध्रुवण घूर्णकता। ध्रुवण घूर्णकता के बारे में जानने से पहले हमें समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। समतल ध्रुवित प्रकाश तो किसी भी प्रकाश स्रोत से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो होता है सामान्य प्रकाश। सामान्य प्रकाश क्या है? जो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, तो ये सामान्य प्रकाश है जो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। इस प्रकाश को जब हम एक विशेष प्रिज्म निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं, निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें एक ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है जो केवल एक ही तल में कंपन करता है या एक ही तल में घूर्णन करता है। इस प्रकाश को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो एक ही तल में कंपन करता है या एक ही तल में घूर्णन करता है। इस घटना को, इस प्रकाश को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी यौगिक के विलयन से गुजारते हैं, जैसे ये समतल ध्रुवित प्रकाश है मेरे पास, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसे मैंने ध्रुवणमापी में भरे हुए किसी यौगिक के विलयन से गुजारा। तो ये ध्रुवणमापी नली है मेरे पास जिसमें मैंने किसी यौगिक का विलयन भरा हुआ है। अब मैंने इससे समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारा तो ये प्रकाश या तो दाईं ओर घूम जाएगा या फिर बाईं ओर घूम जाएगा, यानी या तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। पहले कैसे था? ये बिल्कुल स्ट्रेट था, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट था। अब अगर इसको देखें तो ये यूं घूम गया क्लॉकवाइज, और इसको देखें तो ये घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश को हम किसी यौगिक के विलयन से गुजारते हैं तो ये यौगिक उसको दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देता है। ये यौगिक जो होता है ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाता है, और ये जो घटना होती है ये ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। ध्रुवण घूर्णकता, ये घटना ध्रुवण घूर्णकता है और ये यौगिक ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। ध्रुवण घूर्णक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दूसरे जो बाईं ओर घुमाते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक।